बिजनेस एक तरह का बिजनेस बना लड़की द्वारा केस कर दिया जाता, तरह तरह का 498 हो गया, आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, उसके बाद मेंटेनेंस कर दिया जाता है, फिर उसके बाद सेक्शन 9 कर दिया। इसलिए किया जाता है सेक्शन 9 कि हम रहने के लिए तैयार हैं और लड़का रखना नहीं चाह रहा है। लड़की की तरफ से डिमांड होता है कि हमको 50 लाख रुपया दो, हम वन टाइम सेटलमेंट कर लेंगे, हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। 5 शादी 6 शादी ऑलरेडी पहले कर चुकी है, 6 शादी कर चुकी है और जिससे शादी की है सबके ऊपर एक गो केस करके उसको कंप्रोमाइज़ करके सबसे पैसा लिए। शादी करना या हस्बैंड के साथ रहने का कोई मकसद नहीं है, इनका मेन मकसद है शादी करना है, झूठा शादी करना है, शादी करके इसके ऊपर केस करना है और फिर इससे पैसा वसूलना है। कोर्ट को देखना है कि ये जो FIR किया गया है लड़की के द्वारा ये सही है या गलत है। सबसे पहले तो दहेज लेना और देना दोनों ये है, लेकिन अब वो बोलता है दहेज नहीं, उपहार स्वरूप हमने इतना लाख रुपया दिया। नमस्कार, कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता सिंह। वकील मंत्र में हम नए टॉपिक के साथ आते हैं और नई समस्याओं से आपको मिलवाते हैं और इस वक्त हमसे बात करने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिनकर दुबे जी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि आजकल जो नया समस्या देश भर में आ चुका है, जो शादी के कई साल हो जाते हैं बावजूद इसके 10 साल के बाद लोग डॉरी एक्ट लगाते हैं, तो इस तरह के मुकदमे पर किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या समस्या हो रहा है देश भर में कि लगातार इस तरह की समस्याएं आ रही है और कई साल बीत जा रहे हैं शादी के, उसके बावजूद डॉरी एक्ट लगते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं ये 498 का मामला पहले इस तरह से नहीं होता था, अभी आजकल इतना अधिक बढ़ गया है। 498 लड़की के द्वारा दहेज के लिए झूठा सा मुकदमा कर देना। झूठा ऐसा नहीं है कि सारा झूठा ही होता है, लेकिन 90% झूठा। 50 लाख रुपया तिलक मांगा जा रहा है, तो कुछ ये मांगा जा रहा है, तो मोटरसाइकिल मांगा जा रहा है, तो सोना का ये मांगा जा रहा है। नहीं देने पर सबसे पहले तो लड़की लोग अपने फैमिली में डिसाइड नहीं करती है कि हमको शादी किससे करना है। एक अरेंज मैरिज हुआ, एक लव मैरिज हुआ। अब पहले तो लव मैरिज कर लिया जाता है, लव मैरिज करने के बाद फिर उसके ऊपर 6 महीना 1 साल रहने के बाद फिर उसके ऊपर तरह तरह का आरोप लगाकर सिविल कोर्ट में एक 498 का केस कर दिया जाता है। और केस के सिर्फ हस्बैंड के ऊपर ही नहीं, उसके माँ बाप भाई, यहाँ तक कि जिसका शादी हो चुका है उसका बहन, हस्बैंड का बहन, उस पर भी कर दिया जाता है। तो ये समस्या अभी आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरी बात है कि अगर अगर लड़की को साथ नहीं रहना हो, दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा है, तो लड़की म्यूचुअल डिवोर्स भी फाइल कर सकती है। म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर लो, लेकिन अब उसमें भी बाधा आ चुका है। आजकल उसको फैशन बना लिया, या इसको बताइए कि एक तरह का बिजनेस बना लिया। लड़की द्वारा केस कर दिया जाता, तरह तरह का 498 हो गया, आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, उसके बाद मेंटेनेंस कर दिया जाता है, फिर उसके बाद सेक्शन 9 कर दिया। इसलिए किया जाता है सेक्शन 9 कि हम रहने के लिए तैयार हैं और लड़का रखना नहीं चाह रहा है। 4-5 केस में लड़का एकदम प्रताड़ित हो जाता है। वो उसके बाद वो हाथ पैर जोड़ के बोलना शुरू करता है कि हमको पिंड छुड़ाओ किसी भी तरह से। तो लड़की की तरफ से डिमांड होता है कि हमको 50 लाख रुपया दो, हम वन टाइम सेटलमेंट कर लेंगे, हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। हाल में मेरे पास एक फाइल है, लड़की 5 शादी 6 शादी ऑलरेडी पहले कर चुकी है, 6 शादी कर चुकी है और जिससे शादी की है सबके ऊपर एक गो केस करके उसको कंप्रोमाइज़ करके सबसे पैसा लिए। इन परिस्थिति में क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति में अगर हमको सारा एविडेंस पहले लाना होगा, एविडेंस ला के और कोर्ट के सामने दिखाना होगा कि लड़की का यही मेन एक्सटेंशन इसका यही है, इसका शादी करना या हस्बैंड के साथ रहने का कोई मकसद नहीं है। इनका मेन मकसद है शादी करना है, झूठा शादी करना है, शादी करके इसके ऊपर केस करना है और फिर इससे पैसा वसूलना है। तो लड़का को क्या करना चाहिए? ये सारा एविडेंस कोर्ट को दिखाएंगे, कोर्ट फिर अपना निर्णय लेगा। जैसे आपने तो बताया कि जो लड़की 3-4 शादी पहले कर चुकी है, लेकिन जिसकी शादी एक ही हुई है और उन्होंने इस तरह का कई सारे धाराओं में लड़का को उलझा दिया है,
तो इन परिस्थिति में लड़का कैसे बचे? लड़का फिर कोर्ट अगर वो भी कोर्ट को देखना है कि ये जो एफआईआर किया गया है लड़की के द्वारा ये सही है या गलत है। सबसे पहले तो दहेज लेना और देना दोनों ये है, लेकिन अब वो बोलता है दहेज नहीं, उपहार स्वरूप हमने इतना लाख रुपया दिया, उपहार स्वरूप दिया। अब पहले लिखता था दहेज हमसे मांगा गया, उसके बाद अब लिखना शुरू कर दिया कंप्लेनेंट में कि उपहार स्वरूप हमने दिया, और उसके ऊपर से गहना दे दिए, जेवर दिए, ये दिए, अब बिल किसी और का, नाम किसी और का। तो कुछ कुछ के कारण ऐसा नहीं है कि सभी लड़का ही सही है लड़की गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अधिकतर लड़की इस तरह का झूठा मुकदमा कर रही है जिससे लड़की को भी प्रॉब्लम हो रहा है, लड़का को तो प्रॉब्लम हो ही रहा है। हाल में देख लीजिए ज्योति मौर्य का भी तो देख ही रहे हैं क्या हुआ, पढ़ाया लिखाया और उसके बाद अब ज्योति मौर्य इनके ऊपर केस कर दिया, आलोक मौर्य के ऊपर कि इतना लाख रुपया का डिमांड है। अब ये क्या मांग रहा था उससे भाई, ये तो दहेज मांगा नहीं था, तो ये तो साफ गलत है। तो ऐसे में कोर्ट में क्वाइसिंग फाइल करे, हाई कोर्ट में क्वाइसिंग फाइल करने के बाद कोर्ट को लगेगा कि ये गलत केस है, क्वाइस होगा, या वही फिर लास्ट में आपको चांस है, लास्ट आपको यही ऑप्शन है कि आप सेटल कर लीजिए, नहीं तो पिंड नहीं छोड़ेगी। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ज्योति मौर्य के बाद ऐसे बहुत सारे ज्योति मौर्य हमारे देश में हैं, तो ऐसा नहीं कि ज्योति मौर्य और आलोक राज अभी फेसबुक या इस पर चर्चित हो गई इस कारण से है, और हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लड़की गलत है लड़का सही है, बहुत सारा लड़का भी गलत है। तो जो झूठा मुकदमा इतना होने लगा ना, इसके कारण से अब सारे एफआईआर को, सारे कंप्लेनेंट को उस दृष्टि से देखा जाता है। अब सही को बचाने के फिराक में, सही को बचाने के ये फॉल्स मुकदमा के चक्कर में सही जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपने बताया कि क्वेसिंग की प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कैसे जाए लोग उसमें? वो हाई कोर्ट में क्वेसिंग फाइल होगा, कैसे होता है? एफआईआर क्वेस सेक्शन 482। सर आपने बताया कि क्वेसिंग की प्रक्रिया, ये क्या प्रोसेस है, कैसे जाना होगा लोगों को इस प्रक्रिया में? सीआरपीसी 482 में हाई कोर्ट में क्वाइसिंग फाइल होगा, और कोर्ट को लगेगा, हाई कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये क्वाइस करने का लायक है एफआईआर, ये झूठा मुकदमा है, तो इस स्थिति में हाई कोर्ट इसको क्वाइस कर देगा एफआईआर को। तो आपने सुन लिया कि जिस तरह से महिलाएं वो शादी के बहुत दिनों के बाद, कई साल के बाद अगर डॉरी एक्ट लगाती है या प्रताड़ना का लगाती हैं, या फिर कई सारे ऐसे धाराएं लड़का पे लगा देती है, जो लड़के प्रताड़ित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप परेशान ना हो, एक प्रक्रिया है जैसा वकील साहब ने बताया है कि आपको हाई कोर्ट में क्वेसिंग की प्रक्रिया में जा सकते हैं, जो प्रोसेस है उससे आपको निजात मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। बने रहे कशिश न्यूज़ पर।